करबला की कहानी एक ऐसी दास्तान है जो सदियों से इंसानियत को मुतासिर करती आई है। ये महज एक जंग का किस्सा नहीं, बल्कि ये एक जद्दोजहद है। हक और बातिल के दरमियान अटल फर्क की दास्तान है। यह एक ऐसा मार्के है जिसमें सचावर झूठ, अदला और जुल्म के दरमियान वाज़ह लकीर खींची गई। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद उम्मत मुस्लिम हक़ ने दूर का सामना था। यजीद ने खिलाफत को बादशाहत में बदलने की कोशिश की। वह सलामी निजाम को अपनी जाती ख्वाहिशात के ताबा करना चाहता था। जुल्म और जाती ख्वाहिशात को फरोग दिया। इसने दीन को दुनियावी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। उस नाज़ वक़्त में जब हक और बातिल के दरमियान तमीज करना मुश्किल हो रहा था, इमाम हुसैन ने यजीद की बियत से इनकार किया। आपने इस बातिल निजाम के सामने सर झुकाने से इसे इनकार कर दिया। ऐलान किया कि खिलाफत आवाम की खिदमत का नाम है। यह एक अमानत है जो लोगों के स्पर्द की गई और अल्लाह के कानून के नफाज के लिए है, न कि किसी जालिम की जाती हुकूमत के लिए, न कि जुल्म के लिए। यह एक ऐसा इनकार था जिसने तारीख का धारा बदल दिया। कोफह के लोगों ने इमाम हुसैन को खतूत लिखे, मदद की दरखास्त किया और अपने शहर आने की दावत दी और हमायत का वादा किया। उन्होंने इमाम हुसैन को अपना रहनुमा मानने का अहद किया, जिस पर आप ने हजरत मुस्लिम बिन अकील सनिल को हालात जांचने भेजा ताकि वो कोफह के लोगों के सच्चाई का अंदाज लगा सके। इब्तिदा में कोफह वालों ने बियात की। हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर हजारों लोगों ने बियात की, मगर अपने जियाद के जुल्म से सब पीछे हट गए। कोफह के लोगों ने अपने वादे तोड़ दिए और हजरत मुस्लिम को तुन्हा छोड़ दिया। हजरत मुस्लिम बिन अकील को तुन्हा करके शहीद कर दिया गया। यह कोफह वालों की बेवफाई का एक दर्दनाक नतीजा था। इमाम हुसैन को यह खबर मक्के से कोफह जाते हुए मिली। आप सिले को रास्ते में असालिमनाक वाक़े की इत्तला मिली और यूं करबला के सफर का आगाज हुआ। यह एक ऐसा सफर था जो तारीख के सफहात पर हमेशा के लिए रकम हो गया। टाइम 0.5 इमाम हुसैन सार ने अपने अहल अयाला और जानसार वफादार साथियों के साथ एक हम सफर का आगाज किया। ये सफर महज एक मकाम से दूसरे मकाम की मुंतकली नहीं थी, बल्कि एक अजीम मकसद की जानब गामजन होना था। आप सही ने कोफह की तरफ सफर शुरू किया। ये कोफह ही शहर था जहां के लोगों ने आप खल को खतूत लिख कर अपनी हिमायत का यकीन दिलाया था और आप बशिश को अपना रहबर तस्लीम करने की ख्वाहिश जाहिर की थी। रास्ते में कई लोगों ने आप लहे को रोकने की कोशिश की, आप को कोफह के हालात से आगाह किया और इस सफर के नताइज से डराया। मगर इमाम हुसैन का मकसद सिर्फ कोफह पहुंचना नहीं था। आप का इरादा हासिल से कहीं बुलंद और अरफा था, बल्कि आप इसकी नजर में इम्त मुस्लिम हकावर सच्चाई पर डिट जाने का पैगाम देना सबसे अहम था। आप चाहते थे कि लोग जालिम के सामने कलमा हक बुलंद करें और बातिल कुतूतों के सामने सर न झुकाएं। असफर के दौरान जब आपलन का काफिला आगे हर रहा था, आपसे को हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत की अलमनाक खबर मिली। ये खबर सुनकर आप थे और आप इनके साथियों को गहरा सदमे पहुंचा। इस मौके पर इमाम हुसैन ने अपने काफिले वालों को वापसी की इजाजत दे दी। आप ने फरमाया, जो लोग हालात की नजाकत को समझते हुए वापस जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, लेकिन जो लोग आप के साथ रह गए वो सच्चे जज्बे, ईमानदारियां और वफादारी के साथ साबित कदम रहे। अन लोगों ने मुसीबत यहर घड़ी में आप इसी का साथ देने का अहद किया था। रास्ते में हर बनी जिदरिया ही ने अपने लश्कर के साथ काफिले को रोक लिया और उन्हें कोफह जाने से मना कर दिया। हर ने इमाम हुसैन के काफिले को करबला की बेआब हो गया हसर जमीन पर जाने पर मजबूर कर दिया। यहाँ ये कैसा मकाम था जहां पानिया वर सब्ज हनापेद था। बल आखिर तो महरम को इमाम हुसैन का काफिले करबला पहुंचा। यह हम काम था जहां हुकूबातल के दरमियाना एक फीसला कुन मार के होने वाला था, जहां यजीदी फौज ने आपस के काफिले का मुकम्मल तौर पर घेराव कर लिया। अब एक तरफ उठी भर हसीनी थे और दूसरी तरफ हजारों यजीदियों कौल शिकर। एक तरफ बेहतर भूखे प्यासे अफराद थे जिनके पास खाने पीने को छन्हा था, और दूसरी तरफ हजारों सिपाहियों पर मुश्तमिला एक बड़ा शिकर था। यही का ऐसा मुकाबला था जिसमें बेजाहिर कोई बराबरी नहीं थी। हाँ, यजीदी फौज ने नहर फरात पर पहरा बैठाकर पानी बंद कर दिया। इमाम हुसैन और उनके साथी प्यास की शिद्दत में बेसब्र व सुकून से डिटे रहे। इब्ने जियाद ने बियत यामुत का पैगाम भेजा। इमाम हुसैन ने इज्जत की मुत को जल्द की जिंदगी पर तरजीह दी।
नौम हरम के शाम इमाम ससेर ने एक रतकी मेहलत मांगी, साथियों को रुख्सत की इजाजत दी, मगर सब वफादार रहे। राताबाद तावरदा में गुजरी। यजीदी लिशकर अपनी ताकत पर खुश था, हुसैनी खीमों में सकूनावरी कीन था। यह तहको बातल के दरमियान आखिर सरहद थी। जैक दसमा हरम की इसबा इकाई साधन जो तारीख के सफात में रकम है। इमाम हसीन शिशरी ने अपने साथियों को जमा किया और एक खुतबा दिया। ये खुतबा हकावर बातल के दरमियान फर्क को वाज़ेह करने वाला था। आप सेजी ने अपना तारफ करवाया, अपने निस्बावर मकाम को बयान किया और अस बगावत का मकसद वाज़ेह किया। आप खिस ने बताया कि ये हिंगी किसी जाती इंफाद के लिए नहीं, बल्कि दीन इस्लाम की सरबलंदी और इंसानियत की बका के लिए है। हर्ब निज़ीद रियाही, जो पहले यजीदी फौज के सफह सालार थे, ने इमाम हसीन का खतबा सना तवान के दिल में हक की रोशनी पैदा हुई। उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया और तूबह करके हसीनील शिकर में शमूलियत अख्तियार किया और अपनी जान का नजराना पेश करते हुए शहीद हुए। उनकी तो बहावर कुर्बानी रहते दुनियात के लिए एक मिसाल बन गई। इमाम शश के साथी, जो तादाद में बहुत कम थे, एक एक करके शहीद होते गए, लेकिन आने के पाए इस्तिकलाल में कोयल गजिश न आए। वह बातिल के सामने डिटे रहे और हक का इल्म बुलंद करते रहे। जब इमाम हसीन से इनके जानसार कुर्बान हो चुके, फिर अहल बीत की बारी आई। खानदान नबूवत के चश्मो चरागाए का ईक करके मैदान करबला में कुर्बान होने लगे। हजरत आलिया कबर से, जो इमाम हसीन के बड़े बेटे थे, हजरत कासिम, जो हजरत हसन जी के फर्जिंद थे, और हजरत अब्बास उसने ने अपनी जानों की अजीम कुर्बानियां दी। इन कुर्बानियों ने इस्लाम की तारीख में एक नियाबा बरकम किया। हजरत अब्बास बच्चों के लिए पानी लाते हुए अपनी जान की परवाह किए बगैर दुश्मन के नरगे में घस गए और जामे शहादत तनुशिकर के शहीद हुए। इमाम हसीन ने अपने छमाह के बेटे अलियास सरहिश के लिए पानी मांगा ताकि से कैपिया सब जाई जा सके, मगर जालिमों ने इस मासूम बच्चे को बेतेर से शहीद कर दिया गया। आखिर में इमाम हसीन हैरतन मैदान में तन्हा रह गए, लेकिन उनके अज़्म में कोई कमी न आई। आप फिर ने खुदा के हुजूर से जदा किया और असी हालत में शहीद कर दिए गए। यजीदी फौज ने खेमे जलाए, अहल बीत को कैद किया और जुल्म मुस्तमकिया नतहा कर दी। मगर इमाम हसीन का पैगाम, हकावर इंसाफ का पैगाम, हमेशा के लिए जिंदा हो गया। ये पैगाम आज भी दुनिया भर के मजलूमों और हक के मुतलाशियों के लिए मशल रहा है। 0.5 करबला सिर्फ तारीख नहीं, ज़ाबिता हयात है। इमाम हसीन अंट ने सिखाया कि हक के लिए खड़े होना असल मकसद है, तादाद या ताकत नहीं। करबला सब्र, इस्तिकामत और इत्तेहाद का पैगाम देती है। इमाम हसीन पूरी इंसानियत के इमाम हैं। उनकी कुर्बानी मत को जोड़ने के लिए थी। आज भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। करबला याद दिलाती है, असूल और सच्चाई हमेशा जिंदा रहते हैं। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद।